एक्सरसाइज 3.2 में देख लेते हैं, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose polar कोऑर्डिनेट्स, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। चलो पहले देख लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर देते, बेसिक वीडियो देख लेना हमारा, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है आपका। तो अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ली पी और यहाँ तो इसके क्या हो जाएगा, ये एक्स और वाई, तो दीज कॉल्ड एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आपको दिखा देते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस कितना होता है, आर होता है, और ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ओके, सो ये जो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब हम लिखेंगे आर थीटा। सो दीज आर कॉल्ड एज, ये हमारा बेसिक वीडियो देखिए, हम ये शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। आर थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बेसिक के वीडियो में हम बता चुके थे कि एक्चुअली आएगा कैसे। देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसमें यहाँ पर जैसे हमने बताया ये r रहेगा, ये थीटा रहेगा। अगर हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं तो ये x है, ओके, x एक्सिस पर है और ये y है। तो देखो साइन, पहले साइन फाइंड कर लेते हैं ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा ये थीटा है ना, उसका साइन क्या आएगा, ये थीटा का साइन क्या आ जाएगा, साइन मतलब अपोजिट अपॉन, अपो अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। ये थीटा का अपोजिट साइड क्या है, y, और हाइपोटेनस क्या है, r है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। सो वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आर साइन थीटा, है ना। ये क्या आ गया, आर साइन थीटा। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू अपो अपॉन हाइपो इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से कॉस थीटा आ जाएगा, है ना। कॉस थीटा के क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस में देखो हमने जैसे फॉर्मूला में एक्स और आर बताया तो वो आया कैसे, तो इसका कॉस मालूम करेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो इसका थीटा का एडजेसेंट साइड, यानी थीटा को लगकर कौन सा, एक हाइपो है एक ये, तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन हाफ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, आ रहा है। तो ये ऐसे फॉर्मूले आ गए थे। तो ये दो फॉर्मूले जो है ना, इसका यूज़ यहाँ पर कर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 और पाई अपॉन 4, यानी ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो ये आर थीटा के कंपेयर करेंगे, तो ये आर रहेगा और ये क्या रहेगा आपका थीटा। सो लिख दो आर इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम वी हैव, फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू √2 इंटू कॉस ये थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पाई अपॉन 4। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी वैसा ही करेगा, r की वैल्यू कितनी है, √2 इंटू साइन पाई अपॉन 4। अब देखो साइन पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 यानी क्या आ जाता है, कॉस पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 यानी क्या आता है, पाई अपॉन 4 बताए थे ना कि कैसा देखना है। तो कॉस 45 आएगा, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आती है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, ये हमने ऐसा पे थोड़ा सा लिख लिया ताकि याद रखें। ये कॉस पाई अपॉन 4 मीन्स कॉस 45 है, तो 1/√2 टेबल में इसकी वैल्यू है। तो x इक्वल टू √2 के कैंसिल इक्वल टू 1 आंसर। बिल्कुल यहाँ पर भी √2 इंटू साइन 45, है ना, साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, √2 कैंसिल, सो 1/y इज इक्वल टू 1। सो लिख दो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या है, x = 1 एंड y = 1। दिस इज द आंसर। ओके, अब देख लेते हैं हम उसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है इसका। सेकंड क्वेश्चन है 4π/2। सो ये r थीटा से कंपेयर करते हैं हमेशा हम। ओके, तो क्या कर लेते हैं, देखो r = 4 आ गया ये, एंड थीटा = π/2 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही सेम करना है। तो अभी क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं ना। फॉर्मूला क्या है, x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। ओके, अब वैल्यू पुट करो। x = r की वैल्यू कितनी है, 4, एंड ये cos थीटा की वैल्यू कितनी, π/2। सो y = r कितना है, 4 इंटू साइन π/2। चलो π/2 यानी 90 आ जाएगा ये। तो cos 90 की वैल्यू कितनी आती है टेबल में, 0 आती है। और sin 90 आ जाएगा, तो sin 90 की वैल्यू कितनी है टेबल में, 1। ये आपको याद कर लेना, ये नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो x = 4 इंटू 0, यहाँ पर आपको 0 पुट करना है ये। तो x = कितना आ जाएगा, 0। y = sin 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट करना है। सो y = 4। तो लिख दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर x = 0 एंड y = 4। आ रहा है समझ में। एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो कि 3/4 एंड 3π/4 इसको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, r थीटा आ जाएगा। सो r = कितना आ जाएगा, 3/4, ये r रहेगा और ये क्या रहेगा आपका, थीटा रहेगा। थीटा = 3π/4। ओके, अब हमको क्या करना है, सेम ऐसे ही फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला क्या है हमारा, x = r cos थीटा, और यहाँ पर लिख दो y = r sin थीटा। ओके, अब देख लेते हैं x = r की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू कॉस 3/4 है ये। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ पर 3π/4। y = r की वैल्यू कितनी है, 3/4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3π/4। ओके, तो अब देखो 3π/4 आ गया। इससे पहले सिर्फ π/4 π/2 ऐसा आ रहा था ना। तो cos π/4 मतलब क्या है, cos 45। ये तो पता है आपको, हर बार हम बताते जाते हैं। अब इंटू 3 है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आ जाएगा cos 45 इंटू 3 है ये क्या है, 45 इंटू 3 है। अब इसको आप लिखेंगे कैसा, 45 इंटू 3 करेंगे तो कि ये कितना आ जाएगा, देखो 45 इंटू 3 यानी cos आ गया आपका 135 आ गया, cos 135 आ गया। अभी 135 को हम कैसा लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो ऐसा लिख सकते हैं 90 + 45 है ना, ये 135 था ना। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 180 - 45। तो 90 मतलब क्या है, π/2, और 45 यानी π/4। और यहाँ पर 180 मतलब π माइनस π/4, ये दो आए। तो इससे पहले हमने बता दिए थे कि हमेशा π/2 वाला मत लेना, फ्रैक्शन वाला आ जाएगा तो मत लेना, सिर्फ पाई वाला लेना। आंसर आ जाएगा लेकिन मत लेना, इजी करने के लिए तो आपको ये लेना है π माइनस π/4। तो देखो x = ये पूरा यहाँ से लिखेंगे हम, सेम ये है ना, ये पूरा लिखेंगे इधर। x = क्या है, 3/4 cos, ये 3π/4 है। 3π/4 को हमको क्या लिखना है, π माइनस π/4। तो देखो हम कैसा लिखेंगे उसको, cos, ये 3π/4 का सॉल्यूशन है तो वो निकाल दो और यहाँ पर लिख दो π माइनस π/4। ओके, अब देखिए हमने बताए थे ये इसका ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यानी यहाँ पर साइन पॉजिटिव रहेगा, है ना, जैसे बताए थे ना साइन कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर ये हमारा कॉस है, अभी ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो कॉस है। तो क्या आ जाएगा, x = कॉस पाई माइनस
ये पाई माइनस है, पाई माइनस कहाँ पर आता है, इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, ये पाई माइनस थीटा, इधर इधर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में पाई माइनस, तो पाई माइनस यहाँ पर आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और बाकी सब निगेटिव है, यानी कॉस आपका यहाँ पर निगेटिव रहेगा। ये पाई माइनस आ गया ना इधर, ये पाई माइनस, तो पाई माइनस थीटा हमने जो बताया था ना फॉर्मूला, तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर कॉस क्या हो गया, ये निगेटिव हो गया, इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव रखेंगे -3/4 कॉस। अब ये क्या रहेगा, कॉस पाई/4, ये पाई निकल जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू -3/4 इंटू कॉस पाई/4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, अभी हो गया ना ऊपर के क्वेश्चन में। सो इज इक्वल टू -3 × -3/4√2। इसको रैशनलाइज भी आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर ऐसे ही रख सकते हैं। चलो अभी इसका सॉल्व कर लेते हैं, किसका, साइन का। सो y इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 3π/4। ओके, सो y इज इक्वल टू, ऐसे ही सेम करेंगे 3π/4 साइन 3π/4, 3π/4 को हमने कैसा बताया, पाई माइनस π/4 लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू 3/4 इंटू ये पाई निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन π/4 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू π/4, साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2 आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू 3/4√2। इसको देखो रैशनलाइज भी आप कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th देख रहे थे हम। क्या है क्वेश्चन देखो, 1/2 एंड 7π/3। तो इसको हम कंपेयर करेंगे आर थीटा से। सो आर थीटा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7π/3 आ जाएगा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रखेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अभी, इसलिए हम जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7π/3। इधर भी वही लिखेंगे, आर की वैल्यू 1/2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 7π/3। अब देखो 7π/3 को हम कैसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ये 1/2 कॉस 7π/3, π/3 यानी क्या रहेगा, देखो यहाँ पर बताते, π/3 यानी क्या रहता है, 60 रहता है। ओके, अब इंटू 7 है यहाँ पर, ये इंटू 7 है तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 420 आया है ना, यानी कॉस 420 आया ये पूरा। तो हम इसको 420 को ऐसा लिख सकते हैं 360 + 60, है ना, 360 + 60। अब 360 यानी क्या है, 2π + 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। ओके, तो अब यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे जो ये लिखे थे यहाँ पर, ये सेम यहाँ पर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 कॉस, यही लिखेंगे सेम 7π/3 का ये आंसर है ना, 7π/3 को हमने सॉल्व किए थे तब ये आंसर आया था। हालांकि ये रफ पेज पे करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो ये लिखेंगे 2π + π/3, तो कॉस थीटा प्लस ये आता है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1/2 कॉस π/3। ओके, सो x इज इक्वल टू 1/2 π/3 यानी 60, तो कॉस 60 की वैल्यू टेबल में क्या है, 1/2, और कॉस किस में पॉजिटिव आता है देख लेते हैं। जैसे हमने टेबल में इसमें बताए थे कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। अभी 2π प्लस किस में आता है, इसमें आता है, फर्स्ट में आता है ना, 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2, 7π/3 को हमने सॉल्व किए तो क्या आया था, 2π + π/3। चाहे तो रिवाइंड करके देख लीजिए कैसा हमने सॉल्व किए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2π को हम साइन 2π प्लस, ये साइन है, साइन 2π प्लस जी, तो इधर क्या लिखेंगे हम, 1/2 इंटू साइन π/3 आ जाएगा, साइन π/3। सो 1/2
2 इंटू साइन 60 की वैल्यू टेबल में क्या आती है, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 आती है। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 इंटू 2 इंटू 2 4। सो x इज इक्वल टू आया था आंसर हमारा 1/4 एंड y इज इक्वल टू आया है √3/4, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।